हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स कंपोनेंट और हम सर्किट्स पर बात कर रहे थे कि सर्किट्स किस तरीके से देखे जाते हैं, वैद्युत परिपथ क्या होते हैं, किस तरीके से फिलामेंट जो होती है वो फ्यूज होती है और अगर एलईडी को किस तरीके से जलाया जाएगा। तो इनसे आगे बढ़ते हैं और स्विच का कॉन्सेप्ट समझते हैं और इन चीजों को पढ़ने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास यहाँ पर एक पिन लगी है कार्डबोर्ड के ऊपर। तो हमने क्या लिखा, कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट करें, लैंप को कनेक्ट करें और स्विच को कनेक्ट करें एक साथ। ठीक है, तो क्या लैंप ग्लो करेगा? क्या ये जो आपका लैंप है ये जलेगा? नहीं, आप देखेंगे ये लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो रोटेट द फ्री एंड ऑफ द एंड सेफ्टी पिन टिल इट टचेस द अदर ड्रॉइंग पिन एज शोन इन द फिगर। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट फिगर देखिए। इस फिगर में हमने क्या किया कि हमने एक सर्किट बनाया यहाँ पे और यहाँ पर ये पिन ये थी ना, यहाँ पे अभी हमने इस वाले पिन से जोड़ी नहीं, लेकिन नेक्स्ट वाले में हमने ये पिन यहाँ से देखो इस पे जोड़ दी। ये पिन हमने यहाँ पर क्या कर दी, कनेक्ट कर दिया आपस में। अब जैसे ही हमने ये पिन इस वाली सेफ्टी पिन को इसके साथ कनेक्ट किया, ये सर्किट पूरा बन गया और ये बल्ब ग्लो करने लग गया, यानी कि लाइट होने लगा, ग्लो करने लगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हमें समझ में ये आया कि जो ये पिन थी ना, ये एक स्विच का काम कर रही थी, यानी कि एक पुल का काम कर रही थी, एक ब्रिज का काम कर रही थी। जब भी करंट इस ब्रिज से पास हो रहा था तब बल्ब ग्लो कर रहा था, बल्ब जल रहा था। लेकिन जब बल्ब, या मैं कह सकता हूं जब करंट इस स्विच से पास नहीं हुआ, इसके अंदर से आर पार नहीं गया, यानी कि इसके रास्ते को इसको नहीं मिला, तो ये बल्ब ग्लो नहीं हुआ। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान में से समझनी है कि ये बल्ब तभी ग्लो करेगा, ये बल्ब तभी ग्लो करेगा। तो जैसे ही हमने ये स्विच बनाया, यहाँ पर जैसे हमने इसको कनेक्ट किया तो वैसे यहाँ पर बल्ब ग्लो कर गया। तो यहाँ पे ये लिखा है व्हेन द सेफ्टी पिन टचेस बोथ द ड्रॉइंग पिन्स, जैसे ही सेफ्टी पिन ने दोनों ड्रॉइंग पिन को टच किया, इट क्लोजेस द गैप एंड कंप्लीट द पाथ, वह ये गैप को भर देगा और पूरा पाथ कंप्लीट कर देगा और इलेक्ट्रिक करंट इससे अलाउ हो जाएगा। इस कंडीशन को हम ऑन की कंडीशन कहेंगे, यानी कि ऑन पोजीशन कहेंगे, वेयर द सर्किट इज क्लोज, यहाँ पे सर्किट क्लोज्ड है। ठीक है, एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम सेल्स पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मेकिंग द लैंप ग्लो। यहाँ पे क्या होगा, जो ये सेल है ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जुड़ा है, जिसके कारण ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। When the safety pin does not touch the second drawing pin, जब सेफ्टी पिन टच नहीं करेगी दूसरे ड्रॉइंग पिन को, the gap in the circuit prevent current flow, तो जो गैप है यहाँ पर ये क्या कर देगा, करंट फ्लो को रोकेगा और इस कंडीशन में लैंप ग्लो नहीं करेगा और इसको हम ऑफ कंडीशन कहते हैं। सर्किट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, नोट दैट द स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ सर्किट, तो हम कह सकते हैं स्विच को हम कहीं भी लगा सकते हैं। तो स्विच है क्या, एक सिंपल सा डिवाइस है दैट आइदर कंप्लीट्स और ब्रेक अ सर्किट। स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो या तो कंप्लीटली ब्रेक कर देगा सर्किट को या जोड़ देगा, यानी कि पूर्ण रूप से या तो सर्किट को जोड़ देगा या सर्किट को तोड़ देगा। द स्विच इज यूज फॉर लाइट एंड अदर डिवाइस एट होम वर्क सेम वे, और इसी तरीके से सारे के सारे स्विच हमारे घरों में काम करते हैं, या तो वो परिपथ को तोड़ देता है या परिपथ को बनाए रखता है। दो वी आर डिजाइन डिफरेंटली, हम इसको क्या कर सकते हैं, डिजाइन अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन स्विच हमारे पास काम तो एक ही करेगा कि ये एक ऑन ऑफ डिवाइस है। जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, या मैं कह सकता हूँ एक रास्ता प्रोवाइड करेगा, एक पुल का काम करेगा कि रास्ता है तो करंट इससे फ्लो कर जाएगा, रास्ता बंद है तो करंट इससे फ्लो नहीं करेगा। इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्किट डायग्राम। अब देखिए सर्किट डायग्राम में ना हमें पता होना चाहिए कि सिंबल को हम क्या बोलते हैं। तो द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। तो हम अगर वेरियस कंपोनेंट दिखाएंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक सेल का कंपोनेंट है, ये है प्लस, ये है माइनस। तो प्लस के लिए हम एक ऐसा यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे हम साइन यूज करेंगे और माइनस के लिए एक छोटा साइन यूज करेंगे। ठीक है, बैटरी के लिए हम फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस, प्लस और माइनस हमने यूज किया, तो प्लस माइनस से जुड़ा हुआ होगा। तो जब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस इस तरीके से कंबाइंड हो तो इसको हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब दो या दो से ज्यादा सेल जब आपस में साथ जुड़े हों तो उसको हम बैटरी कहते हैं। नेक्स्ट जैसे आप देखेंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक, नेक्स्ट यहाँ पर जो समझ में आता है वो आता है इलेक्ट्रिक लैंप। तो लैंप में यहाँ पर क्या होता है, जो बल्ब होता है उसका सिंबल होता है ऐसे एक सर्कल और उसके अंदर क्रॉस बना दे, तो ये एक इलेक्ट्रिक लैंप का डायग्राम होता है। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड का होता है एक ट्राइंगल और यहाँ से दो तीर बाहर की तरफ जाना है। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाना है ऐसे, एक यहाँ पे यू बनाना है और यहाँ से दो तीर बाहर भेज देना है। ठीक है, और एक यहाँ से तार ऐसे खींच देना इस तरीके से। तो बेसिकली ये एलईडी का सिंबल है, लाइट एमिटिंग डायोड का ये एक चिन्ह है, सिंबल है। नेक्स्ट है स्विच ऑन
पोजीशन, जो स्विच ऑन पोजीशन में होता है, तो ये स्विच कैसे होगा, आपस में जुड़ा होगा। तो इस स्विच ऑन को पोजीशन को हम बोलेंगे एक सिंपल सी लाइन खींच दो दो बिंदुओं के बीच में, क्योंकि ये टूटा हुआ नहीं है कहीं पर भी। लेकिन अगर स्विच ऑफ पोजीशन होती तो बीच में तोड़ देना, यानी कि रास्ता थोड़ा सा क्या कर देना, तोड़ देना। तो इस तरीके से स्विच ऑफ पोजीशन हो जाएगी। तार के लिए एक सिंपल सी लाइन हम खींच देते हैं, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फॉर द वायर, यानी कि तार के लिए एक सीधी रेखा आप यहाँ पर खींच दें। तो ये हमारे कुछ तरीके हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के कंपोनेंट के लिए। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। अलग अलग सिंबल होते हैं अलग अलग चीजों के। जैसे बैटरी का सिंबल हमारे पास बहुत सारी, एक पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि बड़ी लाइन छोटी लाइन इस तरीके से कनेक्टेड होती है। सेल के लिए हम लोग एक गोला क्रॉस लगा देंगे। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड हमारे पास इस तरीके से होती है। स्विच ऑन का पोजीशन ये होता है, स्विच ऑफ का पोजीशन ये होता है, ठीक है। तो इन अ सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल सेल, अगर इलेक्ट्रिकल सेल की बात करेंगे तो लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर हम सेल की बात करें, जो ये लंबी रेखा है, ये लंबी लाइन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल बताती है, और ये छोटी रेखा नेगेटिव टर्मिनल आपको बताती है, यानी कि माइनस साइन दर्शाती है, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो इन द सिंबल फॉर एन एलईडी, एलईडी की अगर मैं बात करूं तो एलईडी जो ट्राइंगल होता है यहाँ पे, ये डायरेक्शन बताता है करंट कैन फ्लो की, कहाँ से कहाँ करंट जाएगा। तो ट्राइंगल पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, क्योंकि एलईडी में आपको पता है प्लस से प्लस जोड़ा जाता है, माइनस से माइनस जोड़ा जाता है। तो ये इस तरीके से बताएगा। सो जो दो एरो होते हैं इंडिकेट करते हैं लाइट एमिट्स, एलईडी एमिट्स लाइट। तो ये जो दो एरो ये इंडिकेट करते हैं हमें इसके बारे में, ठीक है। बाय यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, अगर हम सिंबल की बात करें जिससे अगर हमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाना है, इट इज इजियर टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये आसान है हम लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना। अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होना है, दर्शाने का तरीका है, इसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा है, यूजिंग सिंबल शोन इन द फिगर 3.2 ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन इन द फिगर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये पूरा का पूरा हमें क्या दे रखा है, एक सेटअप दे रखा है, हमें यहाँ पर डायग्राम बनाना। तो आर यूर सर्किट डायग्राम सिमिलर टू 13.14, क्या है सर्किट डायग्राम सेम है। तो देखो यहाँ पे बल्ब है, बिल्कुल आपने इससे पहले देखा था ऊपर बल्ब लगाया था हमने ना, तो बल्ब हमने वहां पे लगाया था, ये बल्ब है, ये बैटरी है, ये हमारे पास सेल हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया छोटा वाला, अब ये सेल ओपन है, ये एलईडी के साथ हमने जोड़ दिया। क्या एकदम सही जोड़ा, एलईडी का प्लस बिल्कुल ये ट्राइंगल होता है, और माइनस ये वाला जो लॉन्ग लाइन होती है माइनस होता है। तो एलईडी इज ऑल्सो कनेक्टेड इन अ राइट वे। सो सर्किट डायग्राम विद, यहाँ पर हमारे पास इनकैंडेसेंट बल्ब है और यहाँ पर हमारे पास एलईडी लैंप है। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों सर्किट डायग्राम है, जो कि वैलिड सर्किट डायग्राम है। बस आपको करना क्या है, हर बार बल्ब नहीं बनाओगे, सेल थोड़ी बनाओगे बार बार। तो आपको इस तरीके से सिंबल्स याद रखना है, जो हमने यहाँ पर सिंबल दे दिए, जिससे कि एक सर्किट डायग्राम यहाँ पर बन जाएगा। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा डीप डाइवर बात करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन आईईसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एएनएसआई, एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आईईई
क्रिएट्स स्टैंडर्ड सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, जैसे IEC, ANSI या IEEE, ये सारे के सारों ने क्या किया, मिलके एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए ना सिंबल दे दिए, जिससे हमारे लिए ये आसान हो जाए, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड ये चीज इक्वल हो जाए। हर कहीं पर भी जाओगे तो सिंबल सेम ही रहते हैं, बदलते नहीं है सिंबल्स, जिससे कि क्या हो जाए, आसानी हो जाए किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को ये इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को ड्रॉप करना अपनी कॉपी में, सो दैट इजीली हर जगह जाके उसकी पढ़ाई समान रहे, उसको ये चीजें समझ में आ जाए। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पे बात करते हैं। सो व्हाई डिड वी यूज मेटल वायर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट? कभी आपने सोचा है कि तार जो होती है वो उसके अंदर कॉपर होती है या एल्यूमिनियम होती है, यानी कि मेटल क्यों यूज करते हैं, धातु क्यों यूज करते हैं? कभी प्लास्टिक की तार क्यों नहीं बनाई, कभी रबड़ की तार क्यों नहीं बनाई, है ना? क्या हम किसी और मटेरियल से नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, बिल्कुल, है ना? सो ऑल्सो वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स कवर्ड विद प्लास्टिक और रबड़, और इलेक्ट्रिक की जो वायर होती है वो प्लास्टिक से कवर कर देते हैं। सर आप तो कह रहे थे कि रबड़ की तार बना दो, और तार को तो कवर किया जाता है रबड़ से। तो देखो, मेटल की एक तार होती है, मेटल यानी कि धातु होगा, और धातु के ऊपर क्या होगा, प्लास्टिक होगा, उसके ऊपर हमने प्लास्टिक लपेटा हुआ होगा, ठीक है? तो यहाँ पर प्लास्टिक लपेटा हुआ होगा इसके ऊपर। तो सपोज वी मेक वायर ऑफ मटेरियल अदर देन मेटल एंड यूज देम फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जैसे मान लो हमने क्या किया, कोई वायर यूज की या कुछ भी हमने यहाँ पर यूज किया इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए, तो जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो कुछ मटेरियल से पास हो सकता है, यानी कि धारा जो है कुछ धातुओं से पास हो जाएगी। जैसे कनेक्ट द एन इलेक्ट्रिक लैंप, लैंप को कनेक्ट करो चम्मच से, और देखो यहाँ पर हमने किससे कर दिया कनेक्ट, यहाँ पर हमने सेल से कर दिया। अब ये हमने एक सर्किट बनाया था ना, ये तार थी यहाँ पे बीच में, जैसे वहां लगाई थी पिन, पिन हटा दो। अब उस पिन की जगह पहले चम्मच लगा के देखो, देखो ये बल्ब ग्लो हो गया, यानी कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा होगा, है ना? यहाँ से करंट फ्लो हो रहा होगा, इस चम्मच के थ्रू रास्ता बन रहा है, यानी कि दिस चम्मच, या मैं कह सकता हूँ दिस स्पून, दिस मेटेलिक स्पून इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? ऐसे ही आपने बहुत सारी चीजें रख रख के देखनी है, जैसे आपने मेटल का स्पून रख के देखा, कॉइन रख के देखना है, सिक्का रख के देखना है, कॉर्क रख के देखनी है, रबड़ रख के देखनी है, ग्लास रख के देखना है, चाबी रख के देखनी है, पिन रख के देखनी है, प्लास्टिक का स्केल फीता रख के देखें, वुडन ब्लॉक रख के देखें, एल्यूमिनियम फॉयल रख के देखें, कैंडल, सीविंग नीडल, कार्डबोर्ड, पेपर, पेंसिल सब रख के देखें, एंड देखें ये किस चीज से ग्लो करता है, किस चीज से नहीं। जिन जिन ऑब्जेक्ट से ये ग्लो करता है वो मेटल, वो कंडक्टर्स हो जाएंगे, वो हमारी धातु हो जाएंगी, या फिर आप कह सकते हो चालक हो जाएंगे। और जिन जिन मटेरियल को रखने पर ये करंट कैरी नहीं करता, यानी कि ये बल्ब ग्लो नहीं होता, ये हमारे अधातु हो जाएंगे, यानी कि ये नॉन कंडक्टर्स हो जाएंगे। हम इनको इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि कुछ मटेरियल्स के अंदर से, या मैं कह सकता हूँ देयर आर सम मटेरियल बाय विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, यानी कि कुछ ऐसी तत्व होते हैं जिनके अंदर से धारा प्रवाह करती है, और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनसे धारा प्रवाह नहीं करती। जिनसे धारा प्रवाह करती है उन्हें चालक की श्रेणी में रखा गया है, कंडक्टर्स बोलते हैं, और जिनसे धारा प्रवाह नहीं करती उनको इंसुलेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पर, कि कौन कौन से मटेरियल हैं जिनको हम कंडक्टर की श्रेणी में रखेंगे और किनको हम इंसुलेटर की श्रेणी में रखेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।